भिंजी आई हैं। भिंजी आई हैं। ये देखें, अभी दादी नहा कर आई हैं और ये हमारी दादी के बाल हैं और इनके बाल दिखाएं। दादी बाल दिखाओ। ये देखें, माशाल्लाह 90 प्लस इनकी एज है और जो है इनके बाल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं। ये देखें बाल इनके कहाँ तक जा रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं कि जो है ना वो बच्चों का ब्रेकफास्ट भी सुबह सुबह खुद अपने हाथों से बना कर देती हैं। वो कहती हैं नहीं मैं खुद दूँगी। जब मैं उठती हूँ तो मुझसे जल्दी उठ जाती हैं, फिर कहती हैं नहीं मैं खुद बनाऊँगी और ख़ुद ही बना कर देती हैं। ये मेरे हस्बैंड की दादी हैं और जो है उनकी जो इनकी अम्मी थी मेरे हस्बैंड की, फ़ारूक की, उनकी डेथ हो गई है और उनकी दादी हैं ये। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? ठीक है, अच्छे बच्चा है दानियाल। आप ही ने आज डांटा था फिर? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ज़्यादा? अच्छा ठीक है, फिर पढ़ना चाहिए ना, पढ़ने में तो डांट चलती है। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी खैरियत से। अभी शाम का 6 बज रहा है और मेरी चाय बन रही है। मैं जो है वो थोड़ा सा फ़्रेश होकर आ गई और इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बातचीत की जाए और मैं आपको आज अपना गार्डन दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है मेरे गार्डन का। कोशिश कर रही हूँ कि मेरी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो और जो है मेरी कंटेंट भी अच्छे हों। बस कोशिश है, अल्लाह ताला करता है मेहनत, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मेहनत करते जाओ, फल ज़रूर मैं दूँगा और मैं इसी कोशिश में हूँ कि मुझे अच्छा कंटेंट मिले। लोगों से बात करने लगे, इधर से मेरी चाय का जो पानी था वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया। मैंने इसको हल्की आंच की है और अब मैं इसमें दूध ऐड करूँ। चाय में मैंने दूध डाल दिया है। जब तक हमारी चाय रेडी होती है मैं अंदर से अपने बाल सेट करके आती हूँ। ये देखें दारा उड़ गए हैं और ये रो रहे हैं। दारा, क्या हो गया मेरी बेबी को? मेरा बेबी चलें जल्दी से मम्मा से पूछते हैं कि वो क्या कर रही हैं। मम्मा आप क्या कर रही हैं? मैं कुछ पता चलता ही नहीं है कि क्या बनाऊं। तो एक दिन चपली कबाब बना दिए थे आप लोगों के लिए और एक दिन जो है ना मैंने वो सेकंड डे पर क्या बनाया था? कीमा आलू। नहीं, वो तो कल बनाया था, सिर्फ कीमा आलू बना लिया था। ये वो तो फिर अब इतना ज़्यादा बच्चे जो है ना वो गोश्त वगैरह की तरफ जो है ना नहीं जाते हैं। तो आज सोचा आज क्या बनाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बेलों का सालन बनाती हूँ। बेलों का सालन एक बेसन की रेसिपी है। ये बेसन से बनती है। आए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बनती है। इससे पहले मैंने इसके लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये बिल्कुल स्लो आंच पे बॉईल होगा। हमारे घर में ये डिश सबको पसंद है, मुझे छोड़ के। अब पहले अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन जो है वो मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, छना हुआ है और इसकी ये क्वालिटी है इस बेसन की कि ये जो है वो छानते हम इसलिए हैं कि कहीं पर ये एक मोटे मोटे से बॉल से बन जाते हैं, वो ना बने। तो ये हमने थाल ली है और इसमें मैंने ये बेसन ले लिया है। अब आप जितने बनाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। अब मेरे घर में तो इतना सालन भी बहुत होता है क्योंकि मेरे जो देवर हैं वो भी कम ही सालन खाते हैं, फ़ारूक भी कम खाते हैं, दादी भी बहुत कम खाती हैं। हमारे घर में जो है वो सालन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि बहुत कम खाया जाता है। और हमारी ना दोपहर की रोटियां जो हैं वो 12 बनती हैं, जिनमें इनके 2 चाचू हैं, मैं हूँ, हफ्सा है, फ़ारूक हैं, दानियाल है। टोटल 12 रोटियां बनती हैं और रात को हम लोग 8 रोटियां बनाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कभी दोपहर में किसी ने नहीं खाई या क्या तो फिर 10 रोटियां बन जाती हैं। तो अब मैं आपको इसकी रेसिपी में अब आपको इसमें दिखाती जाऊंगी कि इसमें मैंने और क्या क्या ऐड करना है। इसमें मैं जो है वो नमक ऐड करूंगी। ये देखें, ये नमक मैंने ऐड कर दिया। नमक बिल्कुल मैं लाइट रखती हूँ ताकि अगर कोई कम हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर जो है वो एडिशन कर लेते हैं बाद में। ये मैंने इसमें पीसी हुई मिर्ची ऐड कर दी और जो है इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आप मम्मा क्वांटिटी बता सकती हैं कितने बेसन है, आपने कितनी मिर्चें डाली हैं? देखिए मैं अपने घर का सालन जो है वो बहुत ऐसी नॉर्मल क्वांटिटी में बनाती हूँ। तो मैंने जो है वो बेसन तकरीबन जो ये मेरा वाला बेसन है ये मेरा तकरीबन 1 प्याला होता है ना वो होगा।
ठीक है। और इसके अंदर जो है वो छोटा चम्मच जो होता है ना, वो मैंने पीसी हुई मिर्चों का 2 डाले हैं। और जो है ना ज़ीरा मैंने डाला है हस्बे ज़रूरत। और अब इसके बाद जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसका क्या करना है। ठीक है, ये मैंने पानी ले लिया और ये देखें अब ये है ना, तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा पानी डाला है। ये देखिए, ये नॉर्मल सा मेरा पानी है। इसको ऐसे भी नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाए। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट में ही आपका पानी डल गया है तो आप कोशिश करें कि उसी पानी से ही इसको जो है वो गूंद लें आप। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ में अल्लाह की नाम होता है और मुझे अपने रब पर बिलीव है कि जो वो बेहतर प्लानर है, कि वो जो हमारे लिए करता है वो बेहतर ही करता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे जो किचन में है वो थोड़ा रोशनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरी जो है ना वीडियो क्वालिटी भी कहते हैं अगर नहीं अच्छी आएगी तो भी आपकी जो है ना वो वीडियो नहीं चलेगी। लेकिन खैर कोई तो देखेगा मेरी वीडियो को, किसी को तो अच्छी लगेगी। ये देखें, अब ये आटे की शेप में आ रहा है, ये देखें। लेकिन इसका ये है कि ये देखें, अब मैं इसी के अंदर कोशिश करूँगी कि इसी के अंदर जो है वो मेरा सारा जो बेसन है ना वो इसी में ही ऐड हो जाए, गूंज जाए ना आटे की तरह। और अगर मैं जहाँ कोई देखूँगी कि भाई अगर यहाँ मुझे पानी की नीड है तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे अब यहाँ फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे पानी की नीड है। तो थोड़ा सा 1 चम्मच जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया है। देखें, 1 चम्मच जितना, ये देखें। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है और ये रेसिपी हमारे मैं ये भी आपको बताती हूँ कि रेसिपी मैंने कहाँ सीखी। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मेरी जब शादी हो गई थी, अभी मैंने मैट्रिक क्लास की थी और मेरी उम्र जो है वो 16 साल भी, मैं जो 16 साल होने वाली थी। और जो है उसके बाद मेरी फौरी तौर पे मेरी शादी हो गई। और मैं आपको अपनी शादी की भी कहानी बताऊंगी कि मेरी शादी कैसे हुई। मेरी एक दिन में शादी हुई थी और एक ही दिन में मैं दुल्हन बनी थी। एक ही दिन में जो है ना मेरा सारा सिस्टम हुआ था। और वो कैसे हुआ था ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत चटपटी सी कहानी है और यकीन करें कि कोई सुनता है तो यकीन नहीं करता। और ये देखें, अब मैंने ये देखें, इधर आकर देखें, मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और मेरी ये देखें इस तरह हमने, आप क्या कर रही हैं? आपने तो इसको रखना था ना थोड़ी देर के लिए। बेटा मैंने इसको रख दिया है। अब इसके बाद ना वो, अब मेरे हाथ जो थे ना वो बहुत ज़्यादा उस पर एक बेसन चिपक गया था। तो अब मैं जो है ना इसको यहाँ से ऐसे करके ना गूंद लूँगी ताकि ये ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो मज़ेदार सा हो जाए। क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा मिलती है ना वो अच्छी लगती है जी। चलिए एक सवाल पूछूं। आपने एक बात की तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। आपकी एक दिन में शादी हुई थी ना, क्योंकि आपने हमें भी सही से नहीं बताया हुआ। तो आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? मेरी प्योर लव मैरिज नहीं थी, प्योर अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज, और वो भी एक दिन में? यस, एक दिन में। लेकिन ये कहानी है, इसके लिए थोड़ा आपको मेरा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी कहानी। चलें ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा मेरा वेट करना पड़ेगा कि मैं, क्योंकि अगर मेरे तो सवाल नहीं खत्म होने वाले। हाँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्योंकि ये मैं आपको पूरी अपनी बताऊंगी। और ये भी बता दूं कि हफ्सा के जो बाबा हैं वो सिंधी हैं, इनकी पूरी फैमिली सिंधी बोलती है। और मम्मा पठान है और मैं पठान हूँ लेकिन उर्दू बोलती हूँ और सिंधी बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। और जो मेरे बच्चे हैं उनमें से जो है वो दादी जो है ना, मैंने आपको दिखाया है, दादी बच्चों के साथ सिंधी बोलती हैं। और पूरी फैमिली के अंदर जितने भी, इनकी एक बड़ी फूफो इनसे सिंधी में बात करती हैं और जो बाकी इनकी सारी जितनी फूफो वगैरह हैं वो सब इनसे उर्दू में बात करती हैं। तो लेकिन हमें आती है, लेकिन बच्चे फिर भी मेरे सिंधी बोलते हैं। हमें आती है सिंधी।
क्योंकि ये उनके बाबा की तरफ से है और जी। ये उनको आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ सब लैंग्वेज, मैंने अपने बच्चों पे ये जोर नहीं दिया कि नहीं आप जो है ना वो सिंधी ना सीखें। और एक इंटरेस्टिंग जिसको फन फैक्ट बोल सकते हैं ना, वो ये कि मम्मा की जो फैमिली है ना, उसमें भी जो मतलब शादियां मेरे मामू वगैरह की हुई हैं ना, वो उनमें भी ज़रूरी नहीं है कि सब पठानों में ही शादियाँ हुई हुई हैं। उधर भी सारे डिफरेंट डिफरेंट उससे ना कास्ट से बिलोंग करते हैं। सना सही बोला ना मम्मा? जैसे हमारी नानी की क्या कास्ट है? वो पंजाबी हैं। हाँ। और हमारी जो अम्मी हैं वो पंजाबी हैं। और नाना हमारे- पठान थे। अब्बू जो थे वो पठान थे। हमारे अब्बू की और अम्मी की लव मैरिज हुई थी। देखेंगे। लव मैरिज हुई थी उन लोगों की। हमारे अब्बू ने हमारी अम्मी को पसंद किया था और फिर उनकी लव मैरिज हुई थी। और जो हमारी फुप्पो है ना, वो असल में हम लोगों की सिंधियों में शादी होने का मकसद ये है कि हमारी अम्मी, हमारे अब्बू का और हमारी अम्मी का ये जहन था कि जो सिंधी होते हैं ना, उन लोगों के ने बहुत गलत उन लोगों के लिए जहन में बनाया कि भाई वो दूसरी शादी कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और है वो ये होता है बहुत अलग अलग गलत मुझे सुनने में आया। लेकिन हमारी जो सिंधी में, हमारे सिंधियों में हमारे शादी होने का मकसद ये है कि हमारी जो फुप्पी हैं उनकी सिंधी में शादी हुई थी, सिंधियों में। तो सिंधी अपनी बेटियों की जो है वो अपनी बहुओं की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और जो है ना आप मम्मा अभी तो मुहर्रम भी स्टार्ट हो गए ना, तो अब आपकी क्या रूटीन होने वाली है आगे? क्योंकि मैं आगे जो मेरी रूटीन है ना वो तो है अच्छी है। बस कुछ थोड़ा सा सोच चल रहा है। आप लोगों में हफ्सा हुई, दानियाल हुए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा हुई। इस सीजर की वजह से मेरे साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं मम्मा की तो मैं एक टांग से थोड़ा चल भी नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन है लेफ़्ट साइड लेग में। मेरी टांग में लंगड़ा कर चलती हूँ। मम्मा की थोड़ी तबीयत अपसेट है तब से, जब से मम्मा को ऑपरेशन हुआ है। थोड़ा बैक में भी मम्मा को इशू रहता है अब, और टांग में भी रहता है ना, तो मम्मा को चलने में भी अब मुश्किल होती है थोड़ी। तो भी मम्मा हैं, बस कर रही हैं सब कुछ, अपना हर काम भी कर रही हैं, दारा को भी संभाल रही हैं। तो ये उनकी हिम्मत है माशाल्लाह, अल्लाह उनको ऐसा ही रखे, आमीन। तो अभी आप क्या कर रही हैं मम्मा? अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये मैं जब तकरीबन सब बना लूंगी फिर मैं दिखाऊंगी कि आगे हम लोगों ने क्या करना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है जी। लेकिन है बहुत मज़ेदार। और पता है ये कहानी, ये मैं बताती हूँ ये मैंने कहाँ से सीखे थे। तो मम्मा आप क्या कर रही हैं अब? बेटा मैंने आपको बता दिया इसका तरीका कि किस तरीके से जी। बेले बनेंगे और किस तरह कटिंग होंगे। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये रेसिपी मैंने कैसे सीखी। एक्चुअली ना हमारे घर में इस रेसिपी को पसंद नहीं किया जाता, मेरी अम्मी वालों के घर पे ना। तो वो कहती हैं बेसन का हलवा हो गया, और है ना जो है ना बेसन का हलवा हो गया, और वो भी जो है ना अम्मी कहती हैं बस बेसन के हलवा बना लिया या पकोड़े बना लिए। वो कहती हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर हमें इस तरह बनानी है तो वो दाल की मूंगचियाँ बनाती हैं। तो हमारे घर में ना ये चीज़ जो है ना वो बेलों को नहीं, लेकिन मुझे बेलों का सालन जो है ना खाने का बहुत शौक होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में किसी के भी घर बनते थे ना तो मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। तो लेकिन ना मेरा दिल बहुत करता था। एक हमारे घर में सामने फैमिली रहने के लिए आई थी, तो मैं उनके घर पर ही जाती थी ना। तो वो एक दिन ना उनकी भाभी बाजार जा रही थी, तो उन्होंने नंद भाभी बाजार जा रही थी, उन्होंने अपनी छोटी नंद को कहा कि तुम बेलों का सालन बनाकर रखना, हम बाजार जा रहे हैं। तो उन्होंने रेसिपी उनको समझाई। तो उनकी अम्मी भी बैठी थी, उनकी अम्मी ने बताई। तो मैंने कहा आंटी ये रेसिपी मुझे भी बताएं। तो फिर मैंने उनको जो है उनसे रेसिपी पूछी और जल्दी से घर आई। घर जो है ना आकर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो दही मंगवाया, और है ना बेसन जो है ना निकाला, बेसन निकाल के ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना जल्दी जल्दी बनाई। और बनाकर ना मैं उनके घर पर लेकर गई। मैं उनकी अम्मी ने मुझे बोला कि अपनी बेटी पे इतना गुस्सा करने लगी, कहने लगी कि ना देखो वो तुम बनाने लगी थी, वो तुमसे पहले पूछ कर गई और वो बनाकर भी लेकर आ गई, और तुमने अभी तक नहीं बनाया। तो ये मैंने वहाँ पर सीखा था। और उसके बाद जो है ना वो अम्मी वाले तो जो है ना मैंने अम्मी से परमिशन लेके, मुझे बेलों का सालन बहुत अच्छा लगता है, वो सामने वाले बना रहे हैं, मैं मांग तो नहीं सकती लेकिन मैं खुद बनाना चाहती हूँ। तो अम्मी ने कहा था बना लो। अम्मी हंसने लगी। अम्मी ने कहा ये क्या बेल है, तो अम्मी को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर मैंने जो है ना वो ये बना लिया। फिर मैं अब जब अपने ससुराल आई तो आप यकीन करें कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो मैं जब खाना बनाकर, मेरी कहानी शादी की मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन जो है ना फिर मैं सोचती थी कि अम्मी जो है ना मेरी भाभियाँ आई थी ना तो वो भी नहीं, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो है ना वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरी अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। अम्मी के हाथ में ना वो है क्या नाम है, बरकत है।
और है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी अम्मी के हाथ में ना माशाल्लाह जो है ना जायका भी है, बरकत भी है, और नमाजी परहेजगार हैं वो। और जो है ना फिर इस वजह से जो मेरी अम्मी ने ना मैं सोचती थी कि अम्मी भाभी वालों को ना कैसे बताती थी, तो मैं बस वो सोच के मैं बनाने लग गई। आप यकीन करें, जब मेरी अम्मी मेरे घर पहले नहीं आती थी, मेरे घर पे कोई भी नहीं आता था, तो कोई भी जो है ना वो मुझसे जो है ना इतना ज़्यादा नहीं मिलता था। तो फिर मैं ये से याद करती थी, मैं ही उन लोगों के घर जाती थी, लेकिन ना वो लोग नहीं मेरे से मिलते थे। हालांकि शादी भी मेरी अरेंज हुई थी, ना ही ये मेरे पसंद के थे, ना ही हम लोग इनको जानते थे कि ये कौन है। और मेरा घर जो है वो मीरपुर खास में है, और जो है ना मेरा घर मीरपुर खास में है, अम्मी वालों का घर मीरपुर खास के अंदर है। और जो है ना मेरा घर जो है वो सांगड़ में मेरी शादी हुई, मैं सांगड़ और इनको फर्स्ट टाइम देखा। और बाकी ये चीज़ें तो मैं बताऊंगी। तो फिर मैं सोचती थी कि कैसे जो है ना वो बनाया जाता है ना ये सब कुछ, तो इस वजह से जो है ना फिर मैं वो सारा सोचती थी कि अम्मी ऐसे बनाती हैं, ऐसे बनाती थी, ऐसे बताती थी, वो बनाती। को ना शायद ये थोड़ा हो कि अब पता है मम्मा के खाने हमारे पूरे ख़ानदान में इतने पसंद किए जाते हैं कि बाबा की जैसे हमारे दादियाल में से कोई भी रिश्तेदार वगैरह आते हैं ना, तो वो आते ही पहली उनकी फरमाइश होती है कि मम्मा के हाथ की बिरयानी खानी है ना। मम्मा के मतलब खाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। इवन कि मेरे जो मामू हैं ना, उनको भी मम्मा के हाथ के खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जो भाई है ना मेरे, वो यकीन ही नहीं करते थे। मेरी सिस्टर तो अभी तक भी यकीन नहीं करती। वो मुझे कहती हैं कि तुम और खाना बनाओगी, कहती हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ हाँ अम्मी ने खाया, अम्मी बोलती है इतना अच्छा खाना बना दी, लेकिन वो यकीन ही नहीं करती हैं। वो कहती है नहीं हमें यकीन नहीं आता, ये नहीं आता, क्योंकि मेरे घर में जब भी मेरी भाभियाँ आती हैं तो मुझे काम करने नहीं देती, तो मैं किचन वगैरह जो है वो सारा उन्हीं के हवाले होता है, वही मेरा घर संभालती हैं। क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं होती है, मेरे साथ थोड़ा किडनी का भी इशू है, तो मुझे ज़्यादा देर में खड़ी होती हूँ तो मेरे साथ जो है ना वो मेरे पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर जाते हैं। तो इस वजह से मैं पानी भी किसी का जो है, तो मैं जो है वो अपना जो मेरा पानी है ना वो भी मैं किसी के घर का, यहाँ तक है जब मैं पानी भी है वो अपनी अम्मी के घर अपना लेकर जाती हूँ। तो पहले मुझे जो था वो एक्वाफिना पानी पीती थी, वो मुझे सही लगता था, लेकिन फिर एक्वाफिना से भी मुझे प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने नेस्ले का पानी स्टार्ट कर दिया है, तो अभी मेरे लिए नेस्ले का 19 लीटर का गैलन ही आता है, और मैं वही पानी पीती हूँ। और पानी ठंडा भी नहीं पीती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गले का भी इशू है। तो मेरा एक दफ़ा जो है वो खाने की नाली थी वो मेरी बंद हो गई थी, तो इस वजह से फिर जो है ना मैं अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ। समोसे पकौड़े नहीं खाती हूँ, बाहर की चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। ये अभी बन रहे हैं। और एक्चुअली मैं घर में सबसे छोटी थी, तो मुझसे जो है ना मैं कोई ज़ाहिर है कोई काम भी नहीं करती थी। और एक मैं नात माँ भी जो थी, वो मेरे इतनी ज़्यादा महफिलें होती थी कि मैंने स्कूल से आना है तो फिर मैंने मदरसे चले जाना, मदरसे जो है मदरसे के बाद, और मैं शरई पर्दा भी पूरा करती थी, किसी के सामने नहीं आना। तो वो मैंने 8 क्लास से ही शुरू कर दिया था अपना शरई पर्दा, किसी के सामने नहीं आती थी सिवाय अपने भाइयों के अलावा मैं किसी के भी जो है वो सामने नहीं आती थी।